दुनिया भर में तंबाकू के इस्तेमाल से अमवात और बीमारियों में इजाफा हो रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए आज दुनिया भर में इंसदाद तंबाकू का दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में हर साल 50 लाख जबकि पाकिस्तान में 6 लाख अफराद तंबाकू नोशी की वजह से मुख्तलिफ अमराज का शिकार होकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। पाकिस्तान में इंसदाद तंबाकू नोशी के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं प्रोजेक्ट मैनेजर वजारत कौमी सेहत के डायरेक्टर मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं स्टूडियोज में। आज इंसदाद तंबाकू का दिन मनाया जा रहा है, बताइएगा कि इस दिन की मकसदियत के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं हुकूमती सतह पर। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पाकिस्तान टेलीविजन और इसकी न्यूज़ टीम का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतने अहम दिन पे मुझे इनवाइट किया और इस पे बातचीत करने के लिए बुलाया। आज इंसदाद तंबाकू नोशी का आलमी दिन है। पूरी दुनिया में इसका मनाने का मकसद तंबाकू के जो जिस्म पे खतरात हैं सेहत के लिहाज से उनको उजागर करना और पूरी दुनिया में एक यूनिफॉर्म स्ट्रेटजी बनाना ताकि पूरी दुनिया मिलकर इसके खिलाफ जो है तंबाकू नोशी की रोकथाम के इकदाम करे। आज 1987 से इसका आगाज हुआ था और उस वक्त से ये दिन मुसलसल मनाया जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में तंबाकू का इस्तेमाल किन किन अशकाल में किया जा रहा है और क्या गुटखा और पान का इस्तेमाल भी तंबाकू में शामिल है? जी, पाकिस्तान में इसका जो इस्तेमाल है मुख्तलिफ फॉर्म्स में किया जाता है। दो मशहूर उसकी इकसाम है। पहली वो किस्म है जिसमें हम तंबाकू को स्मोकिंग करते हैं, यानी उसका धुआं निकालते हैं, जिसमें सिगरेट नोशी, हुक्का नोशी और उसमें शीशा नोशी शामिल है। कुछ लोग इसको चबाकर इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, जिसमें खासतौर पे जो है नस्वार पान और जो तंबाकू वाला पान होता है और गुटखा उसके अंदर शामिल है। पाकिस्तान में दोनों फॉर्म्स में ये इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिगरेट की खासतौर पे यहाँ पे शरह बहुत ज्यादा है। इसके जो मुख्तलिफ सूबे हैं उसके अंदर इसका जो फॉर्म्स हैं जो यूज की जाती हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहां पे चबाने वाला तंबाकू ज्यादा है, लेकिन अगर आप पंजाब की बात करें तो वहां पे जो खासतौर पे सिगरेट नोशी है और हुक्का नोशी है उसका इस्तेमाल ज्यादा है। जावेद साहब, हम देखते हैं कि कम उम्री में टीन एज में नौजवान बहुत जल्द रागिब हो जाते हैं सिगरेट नोशी की जानिब। इसके तदारुक के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, हम वजारत सेहत में हम इसके लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं। इसके अंदर जो पहली स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं खासतौर पर उसको कहते हैं डिमांड रिडक्शन स्ट्रेटजी, यानी सिगरेट के डिमांड को कम किया जाए। और जो दूसरी इसकी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं वो है सप्लाई रिडक्शन, यानी उसकी जो सप्लाई है टबैको प्रोडक्ट्स की, सिगरेट्स की या बाकी चीजों की, उसको कम किया जैसे अगर डिमांड रिडक्शन की बात करते हैं तो हम इस पे टैक्सेस लगाते हैं, यानी सिगरेट को इतना ज्यादा महंगा करते हैं ताकि ये खासतौर पे जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, बच्चे हैं और जो बच्चे खासतौर पे खरीदना चाहते हैं पॉकेट मनी से, उनकी पॉकेट मनी से खासतौर पे जो उनकी रेंज है उससे ये बाहर चली जाए। इसके अलावा हम जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, अंडर 18 जो है, उनकी सेल को हम खासतौर पर रोकते हैं और हम पब्लिक प्लेसेस को मुकम्मल तौर पर स्मोक फ्री डिक्लेयर करते हैं। यानी कोई भी काम करने की जगह प्लेस ऑफ पब्लिक वर्क आर यूज, यानी काम करने की जगह या उस जगह किसी जगह जहां बैठकर लोग उस जगह को इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर शॉपिंग सेंटर भी शामिल हैं, दुकानें भी शामिल हैं, होटल्स भी शामिल हैं, तो वहां पे हम इकदाम करते हैं कि वहां पे तंबाकू नोशी ना की जाए। इसके अलावा हमने खासतौर पर लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, चूंकि इसमें जो सबसे ये बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन है, ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों के बिहेवियर्स के अंदर तब्दीली आती है। जब लोगों को अवेयरनेस दी जाती है तो इसके बाद उनका बिहेवियर चेंज होता है। और जिस तरह आज का प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम हम खासतौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पाकिस्तान टेलीविजन और इसकी न्यूज टीम का कि उन्होंने हमेशा हमें चांस दिया कि हम इन इश्यूज पे बात करने के लिए यहां पे आएं और लोगों को इसके बारे में सेंसिटाइज करें, अवेयर करें कि इसके क्या क्या नुकसानात हैं। इसके अलावा हम जो टबैको की एडवर्टीजमेंट थी, आपने देखा होगा किसी जमाने में तंबाकू के इश्तिहारात टेलीविजन चैनल्स पे चलते थे, वो बंद किए हैं। और इसमें भी पीटीवी सबसे पहले उन्होंने हमें सपोर्ट किया कि जब हमने इस कानून का बनाया और उसको हमने अमल दरामद के लिए हम डिफरेंट चैनल्स को लेटर लिखे तो पीटीवी ने सबसे पहले उसको यहां पे उसके इश्तिहारात बंद किए। जबकि जो सप्लाई रिडक्शन है उसमें हम चाहते हैं कि जो बच्चों को सिगरेट मिलती है मुख्तलिफ दुकानों से, चाहे वो सस्ती हो या उसके अलावा भी खुली सिगरेट खासतौर पे, तो इसको किसी तरीके से हम काबू पाएं ताकि बच्चों को वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल ना हो सके। हमारे कानून में भी है कि हम 18 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं उनको तंबाकू की कोई भी मसनूआत नहीं दी जा सकती। ये बाकायदा हमारे कानून में है और इस पर भी हम इकदाम करते हैं। अच्छा जावेद साहब, दुनिया भर में हम देखते हैं कि 50 लाख से ज्यादा अफराद सिगरेट नोशी की वजह से हलाक हो जाते हैं। पाकिस्तान में तंबाकू नोशी से शरह अमवात क्या है? जी, पाकिस्तान में इसकी जो डेथ बर्डन है, जो शरह अमवात है, वो बहुत ज्यादा है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान में हर साल 1,08,800 लोग
तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से मौत का शिकार होते हैं। ये तादाद तकरीबन 300 रोजाना बनती है। तो ये एक ह्यूज बर्डन है, बहुत बड़ी तादाद है, जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान में तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से हलाक हो रहे हैं। ये सिर्फ हलाकत तक महदूद नहीं, पाकिस्तान में तकरीबन 5000 अफराद डेली जो तंबाकू के इस्तेमाल से लगने वाली बीमारियां हैं उसकी वजह से अस्पतालों में दाखिल होते हैं। तो अस्पतालों में भी खासतौर पर इसका बर्डन बहुत ज्यादा है। जावेद साहब, आपने बताया कि इकदाम किए जा रहे हैं, खासतौर पर एडवर्टीजमेंट के हवाले से इसकी रसाई जो है वो खासतौर पर टीन एज के जो बच्चे हैं, नौजवान, उन तक ना की जाए, कवानीन बनाए जा रहे हैं। इन कवानीन पर अमल दरामद किस हद तक हो रहा है? जी, सबसे पहले तो कवानीन की मैं जरा बात कर लूं, अमल दरामद की तो उसके बाद की बात है। कानून के मतलब मैं सिर्फ बताता जाऊं कि हमारा तंबाकू की रोकथाम के लिए कानून मौजूद है। उसको हम कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ नॉन स्मोकर्स हेल्थ ऑर्डिनेंस 2002। ये 2002 का कानून है। इसमें जो प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग भी है, यानी स्मोकिंग जो पब्लिक प्लेसेस पे बाकी जगह पे नहीं कर सकते, और जो नॉन स्मोकर्स हैं जो सिगरेट नोशी नहीं करते, लेकिन अगर कोई उसके पास सिगरेट नोश बैठकर सिगरेट पीता है तो उसका धुआं वो इनहेल करते हैं, उसको रोकने के लिए भी इस कानून के अंदर प्रोविजंस मौजूद हैं। इस कानून में खासतौर पे पब्लिक प्लेसेस पे, जो मैंने पहले बताया कि ऑल पब्लिक प्लेसेस जो हैं वो कंप्लीटली स्मोक फ्री हैं, टोबैको फ्री हैं, यानी कोई भी ऐसी जगह जहां पे लोग बैठकर काम करते हैं या उस जगह को इस्तेमाल करते हैं वहां तंबाकू या उसकी कोई भी मसनूआत इस्तेमाल नहीं की जा सकती। पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो हैं उसके अंदर मुकम्मल बैन है। इसके अलावा जो एडवर्टीजमेंट है टोबैको की, उस पर रिस्ट्रिक्शन है। 18 साल से कम उम्र बच्चों को बिल्कुल तंबाकू की कोई भी मसनूआत नहीं दी जा सकती। सबसे अहम जो इसके अंदर शिक है खासतौर पर तालीमी इदारों की, कि तालीमी इदारों के अंदर उनकी कैंटीन्स पे, उनकी कैफेटेरियाज पे, वहां पे तंबाकू की कोई भी मसनूआत ना तो रखी जा सकती है ना वहां पे फरोख्त की जा सकती है। सिर्फ यहां तक नहीं, जो उसकी बाउंड्री वाल है उसके भी 50 मीटर के अंदर भी कोई खोखा या कोई भी दुकान वो तंबाकू की मसनूआत फरोख्त नहीं कर सकते। और जो आखिरी इसकी खासतौर पर शिक है उस पर यह है कि तमाम पब्लिक प्लेसेस पे, यानी तमाम जगह पे ये बोर्ड लगा होना लाजमी है कि यहां पे तंबाकू नोशी कानूनन जुर्म है। जहां तक इसकी एनफोर्समेंट की बात है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पर अमल दरामद खासतौर पर किस तरह किया जाए, इसके लिए हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं सूबों के साथ और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ। कुछ लोगों को हमने पावर्स दी हैं इसके अंदर कि जो एक्शन ले सकते हैं वायलेटर्स के खिलाफ। हम सूबों के साथ मुसलसल इन टच हैं। हमने तकरीबन सूबों के अंदर 402 सेशन किए हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग सेशन, जिसके अंदर हमने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को वहां पर ट्रेन किया है कि वो किस तरह इन कानून पर अमल दरामद कर सकते हैं। इसके रिजल्ट में जी बहुत सारे केसेस रजिस्टर हुए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त तक तकरीबन 900 से ज्यादा केस रजिस्टर हुए हैं। एक अहम बात बताता चलूं कि 2002 में यह कानून आया था और हमें बहुत एफर्ट करनी पड़ी केस रजिस्टर करने के लिए। 2010 में पहला केस रजिस्टर हुआ था तंबाकू की वायलेशन पे। अच्छा जावेद साहब, देखने में आया कि पाकिस्तान में नौजवान नस्ल तंबाकू नोशी की नई शक्ल शीशा पी रही है। ये सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है और इसकी रोकथाम के लिए हुकूमती सतह पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं, और अगर कोई शख्स ऐसा करता है या फिर किसी की जगह इस्तेमाल की जाती है तो फिर उसके लिए क्या सजा और क्या जुर्माना होता है? जी, शीशा एक न्यू ट्रेंड है जी। बिल्कुल, ये इस वक्त खास तौर पे जो यूथ है वो ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो डिसीव करते हैं। जो शीशा बेचने वाले हैं वो बेसिकली हमारी यूथ को डिसीव करते हैं। वो डिफरेंट फ्लेवर्स की बात करते हैं, उसके अलावा दूसरी अट्रैक्शंस की बात करते हैं कि इसके अंदर मुख्तलिफ जायके मौजूद हैं। वो बेसिकली ये बावर करवाना चाहते हैं कि शायद शीशे का नुकसान कम है, जबकि हकीकतन ऐसा नहीं है। आलमी इदारा सेहत की जो रिसर्च इस वक्त आई है उसमें 1 घंटा जो शीशा स्मोकिंग होता है, यानी शीशे का जो एक सेशन होता है उसमें 40 से 60 मिनट के अंदर जो है वो सेशन कंप्लीट होता है। तो अगर आप एक सेशन कंप्लीट करें तो ऐसा है जैसे आपने 100 से 200 सिगरेट पिए हैं, यानी ये शीशे की इंटेंसिटी सिगरेट से भी कहीं ज्यादा है। कुछ लोग इसको ख्याल करते हैं कि ये शायद पानी से गुजर के आता है तो शायद इस धुएं का नुकसान कम होता है, जबकि पानी से गुजरने के बाद जो धुआं है वो मजीद ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद वो सांस की नालियों में और बाकी नालियों में वो जम जाता है। तो शीशे का नुकसान सिगरेट से भी कहीं ज्यादा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस लिया है। हमें डायरेक्शन दी गई है कि इसका इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर रोका जाए। हमने क्रैकडाउन किया है। पब्लिक प्लेसेस पे जितनी जगह पे शीशा सेंटर्स थे हमने इंतजामिया के साथ मिलकर उनको वहां से खत्म करवाया है। अगर किसी जगह आपको शीशा सेंटर खुला हुआ मिलता है तो ये बेसिकली कानून की वायलेशन है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक शीशे के जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी इंपोर्ट पे भी मुकम्मल पाबंदी आयद की जा रही है। अगर कोई पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग या शीशा स्मोकिंग करता है तो इसकी सजा आपने पूछी जी, सबसे पहले तो 1000 रुपए तक उसको जुर्माना होता है अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, और दूसरी दफा अगर वो ऑफेंस करता है तो
1 लाख रुपए तक जुर्माना कर सकता है। लेकिन अगर कोई 18 साल से कम उम्र को शीशा फरोख्त करता है तो उस दुकानदार को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके लिए सजा पहली दफा कम से कम 1 लाख रुपए और उसके बाद उसको 3 महीने की कैद भी हो सकती है। ये मजिस्ट्रेट पे डिपेंड करता है जब ट्रायल करता है कि उसको कितनी सजा देना चाहता है। तो इसकी सीवियर सजाएं हैं जी। शीशा अगर वहां पे किसी जगह इस्तेमाल हो रहा है तो ये बेसिकली कानून की खिलाफ वर्जी है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जावेद साहब, प्रोजेक्ट मैनेजर वजारत सेहत हमारे साथ मौजूद थे और आज नो स्मोकिंग डे तंबाकू नोशी के इंसदाद का दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे।